फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, एक एग्जांपल भी समझ ले, ठीक है, एक रिवीजन भी समझ ले आप, ठीक है। ऑयल रिफाइनिंग प्रोसेस, जैसे कि हमारे पास जो तेल आता है उसकी रिफाइनिंग प्रोसेस कैसे कैसे होती है, आपको पता है कि वो प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक है। तो इसके 3 प्रोसेस हैं जो यहाँ पर मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, ठीक है। ऑयल रिफाइनिंग प्रोसेस, क्रशिंग प्रोसेस अकाउंट, सबसे पहले कौन सा प्रोसेस होता है वहाँ पर, क्रशिंग प्रोसेस अकाउंट होता है, क्रशिंग प्रोसेस होता है, तो उसको अकाउंट पहला बना लिया, मतलब पहला प्रोसेस अकाउंट बना लिया। दूसरा रिफाइनिंग प्रोसेस अकाउंट बना लिया, उसको रिफाइन करते हैं ना, रिफाइनिंग प्रोसेस अकाउंट बना लिया। तीसरा फिनिशिंग प्रोसेस अकाउंट, ठीक है। हमने 3 प्रोसेस अकाउंट बना लिया कि उनके जैसे स्टेप्स की बात में, पहला क्या करते हैं जब भी ऑयल निकालना है तो क्रशिंग करते हैं, दूसरे में रिफाइनिंग करते हैं, तीसरे में फिनिशिंग करते हैं। आर प्रिपेयर्ड इन ऑयल रिफाइनिंग, जैसे कोकोनट, कोपरा, है ना, मस्टर्ड, है ना, तो इन सब के लिए विच इज़ डेप्टेड इन क्रशिंग प्रोसेस अकाउंट, ठीक है। तो ये सारे कहाँ, हम सबसे पहले कौन सा ले लिया, क्रशिंग अकाउंट, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसके प्रोसेस अकाउंट में क्या कर देते हैं, सारे डेबिट करते हैं। क्वांटिटी ऑफ द रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड इट्स वैल्यू एंड द सन्ड्री एक्सपेंसेस आर डेबिटेड इन द प्रोसेस अकाउंट, ये आपको पता ही है। टू फाइंड आउट द प्रोडक्शन कॉस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन एंड लॉस इन वेट, लॉस इन वेट कितना हुआ, है ना, ये तो आपको पता है। ये कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, सेल परस्यूट ऑफ स्क्रैप, यदि सेल होगी स्क्रैप हम इसको क्रेडिट साइड दिखाते हैं, ठीक है। और रेजिड्यू अक्रेडिटेड, है ना, आउटपुट ऑफ द क्रशिंग प्रोसेस अकाउंट, है ना, रिफाइनिंग प्रोसेस अकाउंट। अगर दूसरा कौन सा आ गया, रिफाइनिंग, अब इसकी जो आउटपुट होगी क्रशिंग प्रोसेस अकाउंट की आउटपुट होगी, इसकी क्या होगी, इनपुट होगी। एंड फिनिशिंग प्रोसेस अकाउंट आर कॉल्ड क्रूड ऑयल, जो रिफाइनिंग प्रोसेस अकाउंट और इसको क्या, क्रूड ऑयल, रिफाइंड ऑयल एंड फिनिश्ड ऑयल रिस्पेक्टिवली। In this connection, the following point are to be taken into the consideration. If sale pursued the coconut residue, है ना, coconut bag, coconut sacks are given in question, these are credited in क्रशिंग प्रोसेस अकाउंट। यदि ये चीज़ें दी हुई हों तो हमने क्रशिंग प्रोसेस अकाउंट में क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। इफ़ सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट इज गिवन इन क्वेश्चन, यदि बाई प्रोडक्ट दिया हो क्वेश्चन में, ठीक है, इट इज़ क्रेडिटेड इन रेलिवेंट प्रोसेस अकाउंट, मतलब उस अकाउंट में डाल देना जिससे वो रिलेटेड होगा बाई प्रोडक्ट, ठीक है, उस अकाउंट में डाल देना, ठीक है। हमारे 3 प्रोसेस है, जिस भी प्रोसेस अकाउंट से रिलेटेड होगा उसके में डाल देना, ठीक है। इफ़ आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस इज गिवन इन क्वेश्चन, first of all quantity column should be calculated, quantity column should be calculated. If there is difference it should be treated as loss in weight, यदि हमने क्वांटिटी पहले डिसाइड कर ली, यदि कम है तो उसको मतलब क्या है, लॉस इन वेट, एंड शुड बी रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ऑफ कंसर्न प्रोसेस अकाउंट। आपको पता ही है हम क्रेडिट साइड लिखते हैं ना लॉस को, है ना, तो ये हमने भी पहले ही कर चुके हैं। जनरली फिनिश्ड ऑयल इज स्टोर इन ड्रम, फिनिश्ड ऑयल को कहाँ दिखाते हैं, ड्रम में, ठीक है, इसलिए आर कॉल्ड कॉस्ट ऑफ ड्रम। इन सच ए केस फिनिश्ड प्रोसेस अकाउंट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, फिनिश्ड प्रोसेस को के 2 पार्ट में बांट के, मतलब 2 प्रोसेस अकाउंट बना लिए फिनिश्ड में ही, ठीक है। फर्स्ट पार्ट शो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड ऑयल, ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फिनिशिंग प्रोसेस आर डेबिटेड इन फिनिशिंग प्रोसेस अकाउंट, आपको पता ही हम ऐसे ही करते हैं। बट कॉस्ट ऑफ ड्रम इज नॉट डेबिटेड, है ना, क्योंकि हमने अगले प्रोसेस में करना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ ड्रम आर डेबिटेड इन सेकेंड पार्ट ऑफ फिनिशिंग प्रोसेस अकाउंट शो द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या बताता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, ये बारे में बताते हैं। थैंक यू। एक टाइप से एग्जांपल थी ऑयल रिफाइन की, ये 3 प्रोसेस होते हैं, तो सेम ही प्रोसेस है जो आज तक हमने किया है, ठीक है।